जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म पर चर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स के माध्यम से, जिसमें आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की धर्म पर चर्चा जो हमारे देश में, हर परिवार में, समाज में, विश्व में जो संकट का बादल, जलवायु परिवर्तन, जलवायु का प्रदूषण होना, खान पान की व्यवस्थाओं में मिलावट होना, दवाइयों में हर व्यवस्था को व्यापार से जोड़ दिया गया है। शिक्षा व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, सब कुछ व्यापार से जोड़ दिया गया है। ये व्यापार जीवन व्यापार के लिए नहीं, केवल व्यापार के लिए नहीं, अर्थ हो लेकिन वो सार्थक हो। इस बिंदु पर हम सब लोग मिलकर परिचर्चा करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख करके अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके इसमें अपनी सहमति, अगर आप सहमत हैं तो अवश्य प्रदान करें। कुमत सुमत सबके उग रहिएं। संसार की दो गति है, स्थिति है दो, एक सुमत की, एक कुमत की, एक दुर्गंध की, एक सुगंध की। दोनों ही प्रभावशाली हैं। दोनों के यथा स्थित अवस्था में परिणाम मिलता है। सुमत का पर्याय यही है कि हमारा मत सत्य के अनुरूप हो जाए। सत्य जो नित्य है, निरंतर है, जो स्व तत्व से आया है, स्वाभिमान जो अपना अभिमति है, अभिव्यक्ति है, अनुभव है, वो स्व से हो जाए, यानी स्व यानी प्रकाश। स्वयं को जान लें। इस प्रकाश से, प्रकाश अपने को ही जान लें। अपने होने का कारण जो ब्रह्मांड है वो प्रकाशमय है, तेजमय है, तेजोलय है। वही कारण है प्रकृति और समूल सृष्टि का। वो परम प्रकाश है। उस परम प्रकाश यानी पर है, वो दूसरा है। ये शरीर दूसरों के कारण है। ये सृष्टि, प्रकृति दूसरों के कृपा से, सहयोग से ये शरीर, ये नाम, ये व्यवस्था दूसरों के द्वारा है। और जो ये सब दूसरे हैं, सब के सब उस परम के द्वारा ही हैं, परम प्रकाश के द्वारा हैं, परम आनंद प्राप्त करने के लिए हैं, परम शांति के लिए हैं, परम सुख प्राप्त करने के लिए हैं, निरोग काया प्राप्त करने के लिए हैं, परम कल्याण करने के लिए हैं,
परम कल्याण यानी दूसरे का कल्याण करने से ही कल्याण होता है। इस धराधाम को सुगंधित करने के लिए हैं, सुंदरम करने के लिए हैं। यही सत्यम शिवम सुंदरम है। अपने को पर दूसरे के होने के सहयोग के कारण अपने को जो अनुभव करता है, अभिव्यक्ति करता है, अभिमत जिसकी होती है, जिसका मत सत्य के साथ होता है, वो स्वाभिमानी होता है। उसके उर में हृदय में सत्य ही रहता है। असत्य ये जो संसार है, असत्य ये शरीर है जो नाशी है, परिवर्तनशील है, ये उस सत्य के साथ जुड़ करके असत्य भी सत्य के समान हो जाता है। इसमें सेवा भाव आने से जो पर हैं, जिनके द्वारा ये शरीर, ये सृष्टि, ये व्यवस्था है, उनके प्रति आस्था, विश्वास, अर्पण, समर्पण, संसार, सृष्टि, ये शरीर जगत के माता पिता के द्वारा, इसलिए उनका सेवा सत्कार, ये धरती के द्वारा उत्पत्ति, इसलिए इस धरती का माँ का आदर सत्कार, इसकी पवित्रता, इसके गर्भ को गौ माता की आदर सत्कार, उसी के द्वारा ये धरती पवित्र, उसके उत्पात से धराधाम पवित्र, अन्न और घी वनस्पति को अग्नि पे स्वाहा किया जाए तो सुगंध हो जाता है। वही जब भूमंडल पर रहता है तो वही दुर्गंध फैलाता है, दुर्गंध का कारण बनता है। इसलिए जो सत्य का पर्याय है, धर्म का पर्याय है, सुंदरम का पर्याय है, उसके अनुसार अपने को अभिव्यक्ति, स्व अभिमान, तो ये सुख, शांति, सौहार्द, अनेकता में एकता, भेदभाव, मतभेद, राग, द्वेष, द्वंद्व, हिंसा को समाप्त करके अनुरागी बनाता है। परमात्मा में प्रकृति के साथ स्वयं को जोड़ करके प्रकृति के अनुसार दिनचर्या, खान पान, आहार, वेशभूषा, भाषा, लेकिन जब यही कुमति हो जाती है व्यक्ति के अंदर, अहम, अपने को अहम मान लेता है, अहंकार हो जाता है, जैसा कि आज देश के शीर्ष सत्ता के मोह में फंसे हुए, सत्ता की भोग के लिए, सत्ता की लालसा के लिए, राजनीति की द्वारा सत्ता, प्रशासनिक लोग पद पाने के लिए आतुरता, भोग के लिए, सम्मान के लिए, साधन प्राप्त करने के लिए, आम जनमानस में भी ये अहंकार बढ़ता जा रहा है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे लिए ही सब कुछ होना चाहिए, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं ही बहादुर हूँ, मैं ही महान हूँ, मेरे अलावा जो लोग हैं नगण्य हैं, कुछ नहीं है कोई, सब तुच्छ हैं, ऐसा समझ लेने को अहंकार कहते हैं। उसमें व्यक्ति सिर्फ लेना जानता है, व्यापार करना जानता है। ये व्यापार सृष्टि का नियम है। नर, मुनि, सूर्य
सबकी गीति स्वार्थ पाए करें सब प्रीति, ये है जगत की रीति। ये जगत की रीत है, ये संसार की रीत है। जो भेदभाव मतभेद राग द्वेष द्वंद्व हिंसा अभिमान कुमत को प्रदान करने वाला है। व्यक्ति को दुर्जन, प्रकृति को दुर्गंध, शरीर में दुर्गंध, पेट में मल, बुद्धि में मल, चित्त में वृत्तियों का होना, ये व्यक्ति के जीवन को निरर्थक कर देता है, संशय में डाल देता है, शंका में डाल देता है। व्यक्ति कायर हो जाता है, मूर्ख हो जाता है, लालची हो जाता है, मोह में फंस जाता है। सारे दुखों का मूल मोह है, अज्ञानता है। इसी से अभिनिवेश है, इसी से अभाव है, इसी से दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप हैं। लेकिन भारत की संस्कार संस्कृति इस जगत से के गीति से ऊपर उठने की, उन्नति की बात करती है, प्रगति की बात करती है कि धरती से सृष्टि से हम ऊपर उठें। प्रकृति तो हमें ऊपर शरीर को उठा देती है, बच्चा ऊपर की तरफ बढ़ता है, लेकिन हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा चित्त उस प्रकाश तत्व परम तत्व से जुड़कर ऊपर नहीं उठना चाहता है। ये उसी बचपन बाल्या अवस्था गर्भा अवस्था में ही पड़ा रहता है, जिसमें उसे सदैव सहारे की ही आवश्यकता पड़ती है। वो आश्रित ही बना रहता है, उसके अंदर संशय ही बना रहता है। परमात्मा ने अपने से महान ये सृष्टि बनाई है। सत्य परमात्मा करता नहीं है, उसके अंदर कर्म का भाव नहीं है, कर्म रहित है। और ये सृष्टि, ये शरीर भी कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं है, शून्य है। परमात्मा भी शून्य है। लेकिन सत्य और असत्य के साथ जुड़ने से, माया से परमात्मा से की मिलन होने के कारण ये कर्म गति है, जो कल्याणकारी है, कल्याण के लिए है, परम कल्याण के लिए है, संसार को सुंदरम करने के लिए है, सुगंधित करने के लिए है। चित्त मन वृत्तियों का, धर्म का मूल सुगंध है, पवित्रता है, अभियांतर शुचिता है, न्यास है, नित्य कर्म है, नित्य क्रिया है, जो सूर्य के ही समय करने के लिए उपदेश संदेश है। लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं, पूर्ण सफलता जब लोगों को नहीं मिलती तो शंका में, संशय में लोग रहते हैं। पूर्ण सफलता के लिए अपनी समीक्षा नहीं करते। जिस देश में का मीडिया सरकार की चाटुकारिता करने लगे, चरण वंदना करने लगे, महिमा मंडित करने लगे, वो देश समाप्त हो जाता है। वो देश दीनहीन की अवस्था में पहुंच जाता है। वो पार्टी पहुंच जाती है। जिस परिवार में माता पिता अपने बच्चों का उसके मुख के सामने गुणगान करें, महिमा मंडित करें, वो बच्चा कपूत बन जाता है, सपूत नहीं बन पाता। जो गुरु अपने शिष्यों की महिमा मंडित करे, उसके शिष्य
नीचता कलंकता को प्राप्त करते हैं। इसलिए निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए। जिसके जीवन में निंदक हैं, जिस सरकार की, जिस व्यवस्था की मीडिया निंदा करने लगे और उस निंदा को सहने की सहनशीलता आ जाए, तो समझिए उन्नति प्रगति की तरफ देश और देशवासियों की स्थिति होती है। लेकिन आज कुमत की स्थिति है, अहंकार की स्थिति है और परमात्मा का, धर्म का, प्रकृति का शत्रु ये अहंकार ही है, अहंता ही है। जब नियंता को लोग स्वीकार नहीं करते, सत्य मार्ग पर नहीं चलते, लोगों में सत्य निष्ठा नहीं होती, धर्म निष्ठा नहीं होती, कर्तव्य निष्ठा नहीं होती, आज लोग अपने को धर्मनिष्ठ बनाने का, धर्मनिष्ठ होने का दिखावा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं श्रेष्ठ होने का। हर सत्ता से लेकर आम आदमी अपने को धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, श्रेष्ठ होने का दिखावा प्रदर्शन कर रहा है। उसे अपने को बताना पड़ रहा है, उसके लिए अपना समय, श्रम और धन लगा रहा है। जबकि व्यक्ति को उसकी परम शांति, जब व्यक्ति स्वस्थ रहता है, परम शांति रहती है, परम सुख रहता है, ये तभी रहता है जब व्यक्ति संतुष्ट रहता है, जब उसके अंदर सुमति रहती है। जब संतुष्ट होता है व्यक्ति, तभी निरोग रह सकता है। तब उसे दिखाना नहीं पड़ता, उसके आचरण से, उसके शरीर को देखने से, दर्शन करने से, उसके कर्मों को जानने से ही पता लग जाता है उसकी श्रेष्ठता, उसकी महानता, उसकी शांत चित्त स्थिति की, मन की शांति की। लोग परमात्मा को मंदिरों में प्रसाद चढ़ाने जाते हैं, अगरबत्ती घुमाने जाते हैं, घंटी बजाने जाते हैं, धन दौलत सोना चांदी चढ़ाने जाते हैं, जो आपका है ही नहीं। आपको परमात्मा ने सिर्फ मन दिया है, मन परमात्मा को लोग अर्पित नहीं करते, आत्म समर्पण नहीं करते परमात्मा में। चित्त, मन, बुद्धि में इसलिए प्रकाश की लय, ज्योत नहीं आती, इसलिए उनकी बुद्धि, उनके चित्त में, उनके मन में प्रकाश नहीं उत्पत्ति होती, विवेक नहीं जागृत होता। बगैर विवेक के क्या उचित अनुचित का ज्ञान नहीं हो सकता। आज लोग परमात्मा की खोज में लगे हैं, परमात्मा बनने के लिए, जबकि परमात्मा आपके अंदर प्राण के स्वरूप में। लोग शांति की खोज, सुख की खोज, आनंद की खोज में लगे हैं, लेकिन वो आपके अंदर ही है। जब आपका शरीर स्थिर हो, भाग दौड़ कम हो, मन स्थिर हो, जब आपका आहार पवित्र हो, सोम रस हो, स्वधा रस हो, गो रस हो आपके जीवन में, तुलसी, बेल, आंवला हो आपके जीवन में, नीम हो आपके जीवन में, गुरु का विद्या हो आपके जीवन में,
तभी आपका जीवन सार्थक हो सकता है। आज हमारे देश में किसी पर किसी का नियंत्रण नहीं है, ना परिवार में नियंत्रण है, ना समाज में नियंत्रण है, ना शासन सत्ता पर नियंत्रण है, ना प्रशासन में नियंत्रण है, क्योंकि अपने मन पर, अपने इंद्रियों पर, अपने आप पर नियंत्रण नहीं है। हम में जो चाहिए उसे हम संसार में खोजने लगे हैं, जबकि हमारे अंदर वो सब जिसे हम खोजने में लगे हैं सब विद्यमान है हमारे अंदर। हम संसार को जानना चाहते हैं, तत्वों को जानना चाहते हैं, साधनों को पाना चाहते हैं, उसमें सुख को तलाश रहे हैं, जबकि सब कुछ वैभव विभूति आपके अंदर है। इसलिए आज की जो स्थिति है, संकट के बादल छाए हैं, कोहरा छाया हुआ है, संकट का, संशय का, शोक का, संताप का, राग द्वेष द्वंद्व का, सब शंकित हैं, सशंकित हैं। किसी का किसी पर पूर्ण विश्वास नहीं है। विश्वास भी एक मजबूरी बन गई है। नहीं तो शासन सत्ता में राजनीति में स्पष्ट बहुमत किसी को मिलता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बैसाखी के सहारे लोग शासन सत्ता चलाना चाहते हैं, अपनी समीक्षा नहीं करना चाहते, अपने पूर्ण सफलता के लिए, भारत की संस्कार संस्कृति के प्रयोजन के लिए, सबके सुख शांति के लिए, सबको स्वस्थ रखने के लिए, सबको न्याय देने के लिए, जबकि 10 करोड़ मुकदमे हमारे देश में लंबित हैं, उस पर कोई परिचर्चा ही नहीं होती। तो ये जो कुल मिलाकर परिस्थितियां हैं, ऐसा जाना जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है कि अब किसी का ना किसी पर है जोर। ये प्रकृति और परमात्मा के द्वारा इस धराधाम की व्यवस्था को परिवर्तन करने का समय अनुभव किया जा सकता है। अब ये परिवर्तन होगा जब मनुष्य, मानव अपने को उस परातत्व से जोड़कर इस असत्य को का परिवर्तन सत्य के साथ नहीं करता। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभिमानी हो जाते हैं, अहंकार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आ जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के उर में कुमति आ जाती है, तब परमात्मा प्रकृति इस धराधाम पर अपने अनुसार व्यवस्था बनाती है, और ये व्यवस्था सुंदर व्यवस्था का भी माध्यम मनुष्य बनता है, और विध्वंसकारी व्यवस्था का माध्यम भी मनुष्य ही बनता है, मानव ही बनता है। मानव की बुद्धि दुर्बुद्धि हो जाती है और वो अहंकारी हो जाता है। उसे अच्छे बुरे का मतलब ही नहीं समझ में आता, और उसके द्वारा बुरा कर्म ही होने लगता है, और वो स्वयं अपने दुख का, अपने का कारण बनता है। जापान के में या हमारी संस्कृति में जिसको जितना चाहिए उतनी योग बने, उतनी योग्यता हासिल करे। फ्री में किसी को कुछ देने की बात करना प्रकृति परमात्मा को, धर्म को चुनौती देना है। कर्म अधीन विश्व रच राखा, जय जस कर्म कीन तस फल चाखा। संसार कर्मों के अधीन है, और ये कर्म सत्य असत्य के मिलने के कारण है। जब इस असत्य से सत्य बिछुड़ जाता है प्राण,
तो ये शरीर भी कुछ नहीं कर पाता। इसलिए इन परिस्थितियों से उबरने के लिए अपनी भाग दौड़ कम से कम करें, अपने को स्थिर रखें, चित्त मन बुद्धि को इस पर नियंत्रण रखें, अपना आहार पवित्र करें, संतुष्ट रहें, पुष्ट रहें, पेट में खाली स्थान रखें, व्रत उपवास रखें कि पेट में जो जठराग्नि है, अग्नि तत्व एक ऐसी तत्व है जिसके संपर्क में आने पर कोयला भी उसके समान हो जाता है, विभूति हो जाती है, गंदगी भी उसके समीप संपर्क से वो राख बन जाती है। इसलिए सभी लोग सावधान हों। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।